सो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए क्या कहते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर आर द फॉलोइंग ट्रू। क्वेश्चन क्या करा, देखो हमारे पास एक रिलेशन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, यानी कि पहले वाला जो आपका डोमेन है इसमें भी नेचुरल नंबर है और इसमें भी नेचुरल नंबर है। इसमें नेचुरल नंबर है इनकी 1 2 3 4 इस तरह से हैं, ठीक है। इसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से हैं, ठीक है। बहुत सारे नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक हैं। फिर क्या करा, हमारा जो रिलेशन है ना वो इस तरह से डिफाइन है। देखो आर इक्वल टू ए कॉमा बी, दो एलिमेंट हैं ए कॉमा बी के, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। और जहां पर ए जो है वो किसके इक्वल टू है, बी स्क्वायर का, यानी कि ए इक्वल टू है बी स्क्वायर। ए इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर है। ए इक्वल टू बी स्क्वायर है। तो आप समझते हैं जरा सा। तो फर्स्ट वाले यहाँ पर रिलेशन कहना चाह रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो कुल मिला के क्या करा, अगर मैं यहाँ पर ए को रखूँ, कुछ मान लेते हैं मैंने रखा ए को, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ दो, हाँ थोड़ी देर के लिए इसको देखो हो क्या रहा है जरा समझो। ए इक्वल टू बी स्क्वायर है। ए को अगर मैंने रखा 1 तो बी स्क्वायर, ए को मैंने रखा तो 1, ए इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 1। अब माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर प्लस होते हैं, तो बी भी क्या आ गया आपका 1। तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया आपका 1 कॉमा 1, क्योंकि ए को मैंने लिया था 1 और बी हमारे पास आ गया 1। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर इस तरह से बन रहे हैं। या फिर अगर मैं दूसरा लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बी को लिया 2, तो 2 इक्वल टू लिया तो 2 इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर। ए को मैं क्या ले रहा हूँ बताओ, 2, तो 2 इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी इक्वल टू आ गया √2। तो √2 तो नेचुरल नंबर होता है नहीं होता है, तो यानी कि 2 कॉमा समथिंग वाला हमारे पास ऑर्डर पेयर नहीं आ सकता है ना। तो 2 ए को लिया, अगेन मैंने 4 ले लिया मान लो, तो 4 लिया तो देखो 4 इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर, यानी कि बी इक्वल टू आ गया √4, यानी कि बी इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया आंसर, 4,2 मेरे पास ऑर्डर पेयर बन सकता है। यानी कि इस रिलेशन के हिसाब से तो हमारे पास ऑर्डर पेयर इस तरह के बन रहे हैं। तो अब जरा समझो क्वेश्चन में उसने क्या कहा, हमसे कहा कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है फॉर ए बिलोंग्स टू एन। जरा समझिए मेरे पास ऑर्डर पेयर रिलेशन क्या बन रही है, जरा समझते हैं। अगर मैंने 1 रखा तो 1 कॉमा 1 आया, है ना। अगर मैंने 2 रखा तो 2 कॉमा समथिंग तो आएगा ही नहीं कभी भी, तो 4 कॉमा 2 आएगा। तीसरा 9 कॉमा 3 आ जाएगा। कुल मिला के देखो ना, पहले वाले का स्क्वायर रूट ही दूसरा नंबर आ रहा, पहले वाले का स्क्वायर रूट ही दूसरा नंबर आ रहा। देखो 4 कॉमा 2, अगर मैं ए को 9 रखूँ तो 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 9 बी इक्वल टू आ गया 3, यही तो आ रहे हैं। तो पहले वाले का स्क्वायर रूट ही दूसरा वाला आ रहा है। तो अगला ऑर्डर पेयर मेरे पास 16,4 आएगा। अगला ऑर्डर पेयर मेरे पास 25,5 आएगा। इस तरह से मेरे पास ऑर्डर पेयर आएंगे। तो अब देखो जरा सा, ये रिलेशन में ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए का मतलब होता है कि पहला वाला और दूसरा नंबर दोनों नंबर सेम होने चाहिए। क्या हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर में पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम है? एक ही आंसर मिल रहा है ऐसा, लेकिन सबके लिए मुझे मेरे पास ही होने चाहिए। सारे सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? मैंने रखा मान लो ए इक्वल टू रखा मैंने मान लो 16, तो बी इक्वल टू मेरे पास क्या 16 आ रहा, नहीं आ रहा। ए इक्वल टू मैंने 16 रखा तो बी इक्वल टू 4 आ रहा है। तो यानी कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। सिर्फ 1 कॉमा 1 के लिए बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमको सबके लिए चाहिए। अगर मैं ए को कुछ भी रखता हूँ, नेचुरल नंबर कुछ भी उठाया मैंने, कुछ भी मान लो 10 उठाया मैंने, तो 10 कॉमा 10 क्या मेरे पास रिलेशन में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कैसे पता चल रहा? वो ये बता रहा हमको। ये अगर मैंने यहाँ पर 10 रखा तो 10 इक्वल टू बी स्क्वायर, 10 का रूट हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज़ नॉट ट्रू, यानी कि हम कह देंगे इसको ये कैसा है, फॉल्स है। ओके। सो स्टूडेंट कुल मिला के ए और बी की वैल्यू हमको सेम मिलनी चाहिए थी, यानी कि ए और ए हमारे पास पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम मिलना चाहिए, जो कि मिल नहीं रहा है, सिर्फ एक ही पेयर मिल रहा है। मुझे सारे के सारे पेयर चाहिए ऐसे, तभी जाके ट्रू हो सकता था। तो इस वजह से ये है हमारा फॉल्स। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी का। उसने कहा ए कॉमा बी, ये तो रिलेशन में आ रहा है ना। तो क्या बी कॉमा ए भी हमारे पास रिलेशन में हो सकता है? चलिए देखते हैं कैसे। मान लो मैंने ए लिया थोड़ी देर के मैंने ले लिया 4, ठीक है। तो ए अगर मैंने 4 लिया तो बी मुझे 2 मिलेगा एज पर अवर रिलेशन। कैसे जरा समझिए, ए इक्वल टू है बी स्क्वायर, ए को मैंने लिया 4 तो बी स्क्वायर, तो बी मुझे मिला 4 का स्क्वायर रूट 2। तो यानी कि 4,2 मेरे पास आंसर मिल रहा है। यानी कि मैंने ए को थोड़ी देर के लिए ले लिया, ए इक्वल टू लिया मैंने 4, तो बी इक्वल टू मुझे 2 ही लेना पड़ेगा। तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? 2,4 भी हो सकता है। चेक करते हैं। अगर 2,4 मिल गया, इसका मतलब बी कॉमा ए पॉसिबल है, इस बिलोंग्स टू आर। तो क्या 2,4 भी मिल सकता है? चलो देखते हैं। अब ए हमारे पास हो गया 2 और बी हो गया 4। चलिए चेक करते हैं। हमारे पास रिलेशन था ए इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए की जगह पर रखा मैंने 2 और बी की जगह पर रखा मैंने ए की जगह पर मैंने रखा 2। ए को अगर मैं 2 रखता हूँ तो बी कितना मिलेगा? देखो बी इक्वल टू √2 मिल रहा, ना कि 4। बी इक्वल टू क्या मिल रहा? √2, ना कि 4। या फिर हम ये भी कह सकते हैं
कि इस रिलेशन में अगर मैंने ए की जगह पर रखा 2 और बी की जगह पर रखा 4, क्योंकि उल्टा चाहिए ना, तो 2 क्या हमारे पास 16 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? फॉल्स। शायद समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को। हमसे क्या कहा उसने? हमारे पास रिलेशन था ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमसे उसने कहा कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में आता है तो क्या बी कॉमा ए हमारे पास रिलेशन में आता है? ये चेक करते हैं। तो पहले मैंने ऊपर वाले को जो है ना, पहले हमको सही से दिखाना पड़ेगा। ए कॉमा बी रिलेशन में आता है ये हमको दिखाना पड़ेगा। तो ए को मैंने लिया 4 और बी को लिया 2, यही लेने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि पहले वाले का स्क्वायर रूट दूसरा वाला होना चाहिए। तो हमारे पास यस ए कॉमा बी हमारे पास मिल रहा है, क्योंकि मैं 4,2 लिख सकता हूँ अपने रिलेशन में, है ना। लेकिन अब मैं उल्टा करता हूँ, मैंने लिखा बी कॉमा ए, यानी कि मैं लिख रहा हूँ 2,4। क्या ये 2,4 हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है? देखते हैं। 2 इक्वल टू ए की जगह पर रखा 2 और बी की जगह पर रखा 4 का स्क्वायर, तो 2 इक्वल टू आ गया 16। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? फॉल्स, ट्रू नहीं है। सो स्टूडेंट देखते हैं अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है आपसे? देखिए थर्ड पार्ट ये कहता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में आता है और बी कॉमा सी रिलेशन में आता है, तो क्या ए कॉमा सी भी हमारे पास रिलेशन में होगा? ये कहना चाह रहा। अगर ये है या नहीं है, इसका आंसर हमको निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन ना आपका क्लास 12th के लिए बेसिक्स भी है, क्योंकि क्लास 12th में आपकी पूरी एक यूनिट इस पे बेस्ड है, जो ये 3 क्वेश्चन आपने किए थे। चलिए इसको देखते हैं। मैंने क्या लिया ए बी सी को मैं इस तरह से ले रहा हूँ कि वो सब एक दूसरे के स्क्वायर रूट हैं, है ना। जैसे मैंने ले लिया पहले के दो हमारे पास ना वेरीफाई होने चाहिए रिलेशन। जैसे मैंने ए को ले लिया 16, तो बी को मैंने ले लिया 4 इसका स्क्वायर रूट, और सी को ले लिया मैंने इसका भी स्क्वायर रूट 2, ठीक है। जिससे कि ऊपर के दो हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए। ऊपर के दो हमारे पास रिलेशन में आने चाहिए, यानी कि सही होने चाहिए पहले, और ऊपर के दो अगर सही हो गए फिर हम तीसरे वाले को चेक करेंगे। अगर तीसरा वाला भी सही हो गया तो ट्रू कहेंगे, अगर तीसरा वाला गलत हो गया तो फॉल्स कह देंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले ए कॉमा बी रिलेशन में आ रहा नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। मैंने बनाया 16,4 बना दिया, क्योंकि ए को मैंने रखा 16 और बी को रखा 4, तो क्या रिलेशन में आता है? चलिए देखते हैं। ए हमारे पास हो गया 16 और बी हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 इक्वल टू 16, यस। यानी कि ए कॉमा बी 16,4 हमारे पास रिलेशन में आता है। अगला देखते हैं बी कॉमा सी हमारे पास रिलेशन में आता नहीं आता। तो बी को मैंने रखा 4 और सी को रखा 2। तो देखो जरा सा, क्या हमारे पास 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है? तो बिल्कुल होता है। 4 इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि बी कॉमा सी भी हमारे पास रिलेशन में है। तो दोनों हमारे पास सही होने चाहिए पहले, है ना। अब तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरे वाले में हमको कह रहा है कि ए कॉमा सी क्या रिलेशन में होगा। अगर ये दो ऊपर की कंडीशन है तो क्या इस ए कॉमा सी भी होगा? तो ए हमने लिया था 16 और सी लिया हमने 2। चलो चेक करते हैं। तो 16 इक्वल टू क्या 2 का स्क्वायर होता है? तो आंसर है नो। 16 इक्वल टू 4 हमारे पास कभी भी नहीं होता है, यानी कि ए कॉमा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये भी आपका हो गया फॉल्स। तो 3 की 3 कंडीशन यहाँ पर हमारे पास फॉल्स की हैं। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 9 तक हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।